हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन सेकेंड। जैसा कि आप सारे लोग जान रहे थे कि हम लोग जो है वो हिस्ट्री की जो है वो चैप्टर देख रहा था, है ना, पढ़ रहा था, जिसमें कि हम लोग जो है वो आज आपकी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका क्या है, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं आपकी ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपकी कौन सी? गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, है ना, एंड द प्रिंटिंग प्रेस, ये आपकी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए इनको समझते हैं अच्छे से। देखिए, सबसे पहले अगर हमने बात कर ली ना गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, इसमें क्या है, तो सबसे पहले देखो आपका क्या हो रहा था कि आपने ना पिछले टॉपिक में जो है वो आपने ये देखा था, या फिर पिछले जो आपकी वीडियो है ना उसमें आपने ये देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपकी क्या थी, जो गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने आपका इनोवेशन कर दी एक मशीन्स की, जिससे क्या हो सके, जो एक टाइम में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कॉपीज है, इट मीन्स बुक जो है वो आपकी क्या हो, प्रोड्यूस हो। इतनी समझ आई थी? इतने में कोई इशू नहीं? क्लियर है ना? इट मीन्स फ्रॉम दी हैंड रिटन टू जो मैकेनाइजेशन, इट मीन्स मशीन्स की तरफ जो है वो आपकी शिफ्टिंग जो है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो आपका होगा क्या ना कि जो वो है, जो गुटेनबर्ग है, जो जिन्होंने आपका जॉन गुटेनबर्ग जिन्होंने आपका खोज किया था, है ना, गुटेनबर्ग जो आपका है, गुटेनबर्ग अगर कोई पूछे तो ये क्या है, ये आपका जो है मशीन्स है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका प्रिंटिंग आपकी की जाएगी। ठीक है, वैसे गुटेनबर्ग, जॉन गुटेनबर्ग एक इंसान है जिन्होंने इस प्रिंटिंग को जो है, मतलब मशीन्स को उन्होंने आपका डिस्कवर, मतलब इनोवेशन किया था, इनोवेट किया था, मतलब डेवलप किया था। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखिए उतना अब वो नहीं जानना है कि क्या कर रहे थे, क्या करते थे बचपन में, क्या करते थे, नहीं करते थे, बट ठीक है, बट सिंपल से अगर हमने बात कर ली, देखो अब ये होगा क्या ना, इन्होंने आपका 1448 में, ठीक है, इन्होंने क्या है, 1448 में इन्होंने क्या है, फर्स्ट टाइम जो है ना, इन्होंने क्या किया, बाइबल को पब्लिश्ड किया। इन्होंने क्या किया, बाइबल को इन्होंने पब्लिश्ड किया। ठीक है, और इन्होंने क्या कर लिया, 180 जो कॉपी है ना इसकी जो है, 180 कॉपी, मतलब एक बार में 180 कॉपीज इन्होंने क्या कर लिया, प्रिंटेड कर लिया, मतलब प्रिंट कर लिया, है ना। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ में आई? क्लियर है? और वो भी अगर 180 कॉपी एक टाइम से कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा कि सबसे पहले ये आपका क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ती होगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी प्रोडक्शन है इसमें टाइम कम लगी, प्रोडक्शन है इसमें क्या हो गई, टाइम कम हुई। समझ आ रही है ना? इतना में कोई इशू नहीं? क्लियर है सारी चीज़ें? कोई इशू नहीं? ठीक है, चलिए। तो इस वजह से सबसे पहले अब देखो ये आपका फेमस कैसे होगा। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, बाइबल पब्लिश किया, उसका कितना कॉपी, 180 कॉपी। अब ये क्या हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, एक बार में आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, जो कॉस्ट इफेक्ट, जो कॉस्ट है वो आपकी कम आ रही है, उसके बाद जो आपकी टाइमिंग है वो भी आपकी क्या हो रही है, कम लग रही है। इतना इतना ही समझ आई? इसके अलावा अब देखो, अब यहाँ पे होगा क्या ना, इन्होंने क्या किया कि हर एक टाइप का जो अल्फ़ाबेट है उन्होंने उस टाइप का जो है वो उन्होंने बना लिया, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने उसके ऊपर जो है रख करके वो कर देते थे, जिससे क्या हो सके, आपका जो प्रिंटिंग है वो आपका हो जाती थी। ठीक है, तो अब सिंपल से अगर हमने बात की, अब देखो आपका क्या था, ऐसे टाइप मान लो आपका ये ब्लैंक वाली है, ब्लैंक आपका सीट है ना। अब यहाँ पे मान लो इतनी में, इतना एरिया में इन्होंने क्या कर लिया, प्रिंटिंग के लिए, मतलब मान लो ABCD, यहाँ पे कुछ भी लिखना है, डी ऐसे करके कुछ भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और इस साइड जो आपका ये जो बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर एरिया में क्या होगा, इलिस्ट्रेशंस होगा, इलिस्ट्रेशंस, या फिर यहाँ पे ऐसे कुछ डेकोरेशन वाली काम होगी। तो जो भी कस्टमर को जैसी डेकोरेशन चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने यहाँ पे आपका जो भी आपका प्रिंट करते थे वो आपका बना करके उसको उस टाइप से दे देते थे। क्लियर है? ये तो मैं कोई इशू नहीं ना? ठीक है, तो अब इसके वजह से क्या होगा कि अब देखो, अब ये ऐसे ही आपका चलते चला गया। अब क्या होगा आने वाले समय में, अब देखोगे मतलब लगभग नियरली 100 ईयर्स में आपका ये जो होगा, आपका पूरे यूरोप के अंदर में क्या होगा, फैलेगा। पूरे यूरोप के अंदर में ये क्या होगा, स्प्रेड होगा बड़े स्केल पे। मतलब यूरोप में इंटरवेंस अगर आपने बात कर ली, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर में ये आपका क्या होना शुरू हो गया, फैलना शुरू हो गया। और आप कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसकी जो है, जो पहले 180 कॉपी जो बनी थी वो आपका 200 2000 जो आप देखोगे कॉपी जो आपकी बनेगी, या फिर आप बोल सकते हैं 200 मिलियन कॉपी जो है वो आपका बिकना शुरू हो चुका है, मतलब सेलिंग में आपकी आ चुकी है। इतना क्लियर? समझ आई? और इसी तरीके से अगर आप देखोगे आगे चल करके, जब आप 16 सेंचुरी तक जाएंगे, जब आपकी अगले 16 सेंचुरी तक जब आप जाओगे, तो यही आपका ये जो है 200 मिलियन जो है, ये आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे 20 मिलियन है, और यहाँ पे जो है 200 मिलियन जो है कॉपी जो है वो आपकी क्या होगी, सेल होनी शुरू हो जाएगी। सेल होनी, सॉरी, सेल होनी शुरू हो जाएगी। कोई इशू नहीं?
ठीक है। अब देखो इतना में से ना आपको बस सिंपल से ऐसा याद रखना है। देखो गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। अब होगा क्या, आपने लास्ट वीडियो में देख रखा था क्या, गुटेनबर्ग जो थे एक पर्सन थे जिन्होंने क्या कर लिया, एक मशीन्स की डिस्कवरी कर दी जिससे क्या हो सकता है आपका प्रिंटिंग हो क्या अच्छे से, मतलब जल्दी हो, है ना। जो भी उनके हैंड राइटिंग्स में या जो भी आपके प्रॉब्लम थी मैन्युस्क्रिप्ट में, उस चीज़ को सॉल्व कर दिया इन्होंने। और यहाँ पे टाइम इफेक्टिव, मतलब जल्दी जल्दी वो आपका किया जा सके प्रिंटिंग। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, बाइबल को उन्होंने पब्लिश किया, 180 कॉपी उसकी उन्होंने बनाई। और इसके बाद इससे क्या हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव हुआ, मतलब कम पैसा लगे। और दूसरा जो आपका टाइम भी कम होगा, टाइम भी कम लगा, ठीक है। क्लियर है इतना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपका क्या होगा, अगले 100 साल के अंदर में अगर आप देखोगे तो यूरोप के अंदर में क्या होगी, आपका एक लगभग 20 मिलियन जो है कॉपी जो है इससे बन उन करके जो भी ऐसी टाइप की बहुत सारी आपकी जो है न्यू जो आपकी दुकान है या शॉप है वो आपके ओपन होनी शुरू हो गई और पूरे यूरोप के अंदर में आपको एक्सपेंड देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना, समझ में आई कोई सुने। तो इट मीन्स अब जो है कम्प्लीटली फ्रॉम दी हैंड से आपका क्या हुआ, शिफ्ट हो गया मशीन्स पे। इट मीन्स गुटेनबर्ग प्रेस जो है उसके ऊपर आपका ये शिफ्ट हो गया, मतलब पहले हाथ से लिखते थे, अब क्या हो रहा है, मशीन से हो रहा है। तो आप इसी को क्या बोलोगे, प्रिंट रिवॉल्यूशन। इसी को आप क्या बोलोगे, प्रिंट रिवॉल्यूशन। मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड में, इट मीन्स 100 ईयर्स या 200 ईयर्स या ऐसा कुछ, ठीक है, एक सर्टेन टाइम पीरियड में आपका क्या हो रहा है, आपका जो कंप्लीट शिफ्टिंग है फ्रॉम द हैंड राइटिंग टू दी, मतलब टू दी मशीन्स, तो वो आपकी कराएगी क्या, प्रिंट रिवॉल्यूशन। क्लियर है इतना, इतना समझ आई ना, इतना में कोई इशू नहीं ना, समझ आ रही है मेरी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो हाँ ऑलमोस्ट आपकी क्लियर होगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, प्रिंट रिवॉल्यूशन। आपकी क्या है, प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। चलिए अब देखो, अब ना इस जगह से जो भी टॉपिक है, चलिए ये वाला टॉपिक जो है वो आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए ना, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे जो है आपकी क्या है, प्रिंट रिवॉल्यूशन है, ठीक है। प्रिंट रिवॉल्यूशन आप किसको बोलोगे, तो आपका एक रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। इट मीन्स, या फिर आप बोल सकते हो शिफ्टिंग, आप सिंपल में बता सकते हो, शिफ्टिंग ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिंट फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम हैंड टू दी मशीन्स, ठीक है। मतलब हाथ से लिखा हुआ चीज़ जो है अब क्या हो रहा है, मशीन से प्रिंट हो रही है। तो आप इसी को क्या बोल रहे हो, प्रिंट रिवॉल्यूशन। सिंपल सा एकदम, क्लियर है इतना, कोई सुने ना, समझ आ रही है, इतने में कोई सुने ना, ठीक है। अब देखो, अब इसके वजह से जो है आपके प्रिंट रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर में जो आप देखोगे टॉपिक है, ठीक है। वैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो, राइट द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो अभी हमने जो है यहाँ पे इसका देखोगे सब टॉपिक के तरीके से 3-4 आपका दे रखा है। तो उन सारे टॉपिक को मिला करके हमने एक जगह पे फ्रेम करके वो आपको लिखा देगा एट लास्ट में, इसके लास्ट में, ठीक है। तो उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा, बस सब टॉपिक को पहले पढ़ ले रहे हैं। देखो, न्यू रीडिंग पब्लिक, सबसे पहले आपकी सब टॉपिक कौन सी है, 3.1 करके आपका सब टॉपिक है, ए न्यू रीडिंग, हाँ, ए न्यू रीडिंग पब्लिक, ए न्यू रीडिंग पब्लिक, ठीक है। चलिए देखते हैं ए न्यू रीडिंग पब्लिक क्या होगा, ध्यान से थोड़ा समझना, देखो आराम से थोड़ा समझिएगा इस जगह से। देखिए इसका अगर आप देखोगे ना, मशीन्स आई, इसकी वजह से इनका आपको इम्पैक्ट क्या क्या चीज़ें आपको दिखेगा। सबसे पहला आपका क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बिल्कुल होगा। इसके वजह से मोर नंबर ऑफ प्रिंट होगी, बिल्कुल होगी। इसके वजह से इसका जो आप बोल सकते हो वो आपका क्या होगा, डीप होगा। इट मीन्स ये जो आप बोल सकते हो जो इसका रिचनेस है ये आपकी क्या होगी, डीप जाएगी। इट मीन्स आप बोल सकते हो मार्केट के अंदर में जो है वो आपका अवेलेबल होगा क्या, बहुत सारी मैनी बुक्स, ठीक है। इतना मेरे को लगता है, इतना जो है वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, इतना में कोई इशू नहीं ना, ठीक है। और इसकी वजह से जैसे आपका न्यू ये आपका हो गया, इसकी वजह से जैसे आपका रिचनेस ऑफ डीप, इट मीन्स सारे जगह पे वो आपका अवेलेबल होगा। मतलब इट मीन्स फ्रॉम द विलेज लेवल टू दी इस ये क्या बोलते हैं, सिटी लेवल, हर जगह पे, क्लियर है इतना। इसके अलावा अगर आप देखोगे और क्या हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो और आपका क्या हो सकता है, तो आपका जो भी आप देखोगे जो नंबर ऑफ पब्लिक है, जो आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ जो पब्लिक है ना,
वो भी आपकी क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। ग्रो करेंगी मतलब रीडिंग वाली जो चीज़ें हैं वो आपका ग्रो करेंगी। इसके अलावा आपकी और क्या चेंजेस आएंगे, इसके अलावा आपका और क्या चेंजेस होगी, देखो अब सिंपल से समझना। आपका पहले क्या होता था कि देखो आपका जो राइटिंग वाली चीज़ें थी वो आपका एक्सपेंसिव थी, जिसकी वजह से वो आपका अमीर लोगों के पास था। बट नाउ अब जो होगा वो आपका क्या होगा, क्या होगा, गरीब लोगों के पास। इट मीन्स आपका ये जो है रिच टू दी पुअर पीपल आल्सो, पुअर पीपल के पास भी आपका चले गया। आ रही ना समझ, इतना में कोई सुन रहे, ठीक है, इतने समझ रहे। इसके अलावा आप देखोगे और क्या होगा, और क्या होगा। अब इसके वजह से देखो आपका क्या होगा ना, अब यहाँ से दो तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले ठीक है अमीर वाली चीज़ें हो गई, ये हो गई, ये मतलब ठीक है आपका पुअर पीपल के पास भी आ गया। इसके बाद इसके अलावा अब देखो यहाँ पे ना जो दो टाइप की जनता होंगी, एक जो लिटरेट होंगी, दूसरा इलिटरेट होगा, है ना। एक लिटरेट होगा, दूसरा इलिटरेट होगा। जो इलिटरेट होगा तो अब उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे पिक्चर्स बना दी जाएगी, ठीक है। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आपका होगा, यहाँ पे क्या हो गया, आपकी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इट मीन्स जो आपका आते थे, जिनको पढ़ना आता था, उन्होंने क्या करेंगे, बैठ करके सुनाएंगे किसको, इलिटरेट को, जिसके वजह से क्या है वो भी जो है मतलब जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो आप पे क्या हुई, पास हुई। इट मीन्स इजी, इजी इन ट्रांसफॉर्मिंग, या फिर आप बोल सकते हैं पास डाउन, पास डाउन द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपका क्या हो रहा है, इजीली आपका पास हो रहा है, क्लियर हो रही है। इसके अलावा जो भी आपकी फोल्क डांस, फोल्क आपका वो था क्या बोलता, फिक्सन होती थी या फिर स्टोरी होती थी सोसाइटीज़ के अंदर। जैसे देखो ना हम लोग के अंदर, हम लोग की भी जो आप बोल सकते हो, जैसे छोटी छोटी जो अभी आपकी स्टोरी होती है ना, जैसे बच्चे को लोग को जो सुनाया जाता है कि देखो वो चंदा मामा वाला वो ऐसा टाइप ठीक है। तो अगर वहाँ पे बुक नहीं हुआ करता, अब तो खैर वो बुक में उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी गई, बट अगर बुक नहीं है तो वो आपका क्या है, ओरल लैंग्वेज ही है, क्लियर है। इतनी इतनी मेरे को लगता है इतना तो समझ आया होगा, इतना इतना मेरे को तो कोई इशू नहीं, क्लियर है अभी तक, ठीक है। तो इतने समझ आए ना, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अब कहीं ना कहीं ईजी होगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ से समझिएगा, देखो फिर से बोल दे रहे हैं, फिर से आपको समझा दे रहे हैं। देखो न्यू रीडिंग पब्लिक में क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से देखो एक आपका नया जो पब्लिक है ना वो आपका सेटअप हो गया। सेटअप हो गया मतलब पहले कुछ लोग नहीं पढ़ पाते थे, क्यों, एक्सपेंसिव थी इसकी वजह से, बट अब क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज़, पहले जो लोग हैं वो आपका क्या करते थे, बस ऑरल ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, बट अब क्या है, रिटन भी हो सकती है और ऑरल भी हो सकती है। कैसे ऑरल हो सकता है कि आप देखोगे गए जो भी चौराहा है या फिर जो भी सिटीज़ की जो मोहल्लाज है, वहाँ पे जाकर के कुछ लोग जो लिटरेट होंगे वहाँ पे बैठे होंगे। या फिर आपको क्या होता था पहले के टाइम में, इंडिया के अंदर में भी जब आपका लिटरेसी नहीं थी, अंग्रेज़ के समय में क्या होता था, जो भी लेटर आता था, जिसको पढ़ने आता था उसके पास ले जा करके पढ़ दीजिए, ये क्या है, जैसे कुछ भी मान लो फॉर एग्जांपल हंसी के मतलब इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। मान लो ना आपका उनका लेटर आया ठीक है। तो अब लेटर आया उनका, तो फिर क्या है, आप उसको पढ़ने तो आता नहीं है, तो अब अगर पढ़ने नहीं आता है तो फिर क्या होगा कि आप उसको लेके जाओगे जिसको पढ़ने आता है, तो आपका क्या है, सारा राज वहाँ पे खुल जाएगा, है ना। जैसे ये आपका एक मूवी में भी दिखा रखा है, बट ठीक है कौन सा मूवी था हमने भूल गया, ठीक है, कभी याद आएगा तो फिर बताएगा, ठीक है। तो वो भी आपका क्या होगा, इसी तरीके से होगा, समझ आई। तो खैर वो छोड़िए समझ आया ना। तो ये आपका चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है, इतनी समझ आई। इट मीन्स कुछ नहीं, बस यहाँ से आप इतना याद रख लेना, एक न्यू पब्लिक जो है वो आपका जनरेट होता है, क्यों होता है, तो इन सारे कारण की वजह से, ठीक है, क्लियर है। मेरे को लगता है इतना जो है वो आप इजीली जो है वो आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। बाकी जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपका ये करेगा, ठीक है। और तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ठीक है फिर आप इतना करिए, ठीक है, समझ आई ना। इसकी इम्पैक्ट जो है प्रिंट रिवॉल्यूशन का वो हमने बाद में लिखा देगा, ठीक है। एक आपका उसमें 3-4 टॉपिक को कॉन्साइज करके एक हमने शॉर्ट में आपको लिखा देगा, आप कर सकते हो। बस हमने ये समझाने के लिए किया है, ठीक है। कल से थोड़ा सा और इससे बेटर करे कोशिश करेगा, क्योंकि हम मेरे को पता है आप इसको लिंक करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कल से जो है वो आपको जो है वो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके बता देगा, ये वाला इधर है, देखो ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ठीक है। तो कल से वो आपको कर देगा, ठीक है, कोई इशू नहीं ना, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप ये करो, टाइप करो, है ना, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो आपकी होगी।
ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और अब अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो और डेली इनको फॉलो करिए, है ना। ठीक है फिर।